हम लोग इधर DSP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब मैं भी खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ, फिट हूँ। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अगर बताऊँ मैं आपको आज की खबर, जो कि अफसोसनाक खबर है, और आज के दिन में एक ऐसा वाक़या पेश आया है लाहौर इचरा बाज़ार के अंदर, जिसने इस वक्त पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। और यकीन कीजिए कि आज का वीडियो तमाम ख़वातीन के लिए देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रही हूँ वो गलती आपसे भी हो सकती है और ऐसी ही मुश्किल का शिकार आप भी हो सकती हैं जैसा कि ये ख़ातून हुई। आपको बताएंगे कि कैसे इस ख़ातून की जान बची, क्यों पूरा हजूम जो है, पूरा सारी की सारी आवाम जो है और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो इस खातून को क्यों इतना ज़्यादा हरासा करते रहे, और क्यों इसके ऊपर जनाब वो इस किस्म की बातें करते रहे, और वो इसके साथ क्या सलूक करने वाले थे और क्या हुआ उनके साथ, और अब वो कहाँ हैं। इन तमाम बातों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो अब बिना वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहले बताएंगे आपको हम कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लाहौर के इचरा बाज़ार में। अगर इचरा बाज़ार की बात करें तो वो लाहौर का एक ऐसी लोकल मार्केट है, एक लोकल बाज़ार है, जहाँ पर यकीनन ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा रुख करते हैं जो कि मिडिल क्लास भी कह लो, मिडिल क्लास में ही आते हैं। क्योंकि बाकी अगर थोड़ी बहुत ऊपर की बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं जो कि थोड़ी अच्छी सोच रखते हैं या थोड़े मॉडर्न स्टाइल के लोग हैं, तो वो रुख करते हैं मार्ट्स का, शॉपिंग सेंटर्स का, या डिफरेंट जो पैकेजेस मॉल ले लो, और भी डिफरेंट जो जगह हैं। लेकिन इचरा बाज़ार एक ऐसी मखसूस जगह है जहाँ पर ज़्यादातर वो तबका जाता है जो कि सस्ती शॉपिंग करना चाहता है और मुनासिब शॉपिंग करना चाहता है, तो वो लोग जाते हैं इचरा बाज़ार। तो इचरा बाज़ार में कुछ इस तरह की जहनीत के लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं रखते, लेकिन अपनी मज़हब से कह लो कि बहुत ज़्यादा अकीदत रखते हैं, क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि एक खातून जिसने एक कुर्ता पहन रखा था जिसके ऊपर लिखा था हलवा, और ये था ब्रांड, एक साउदियन ब्रांड था, जिसका कुर्ता उस औरत ने पहना हुआ था। और इस कुर्ते के ऊपर जो हलवा लिखा हुआ था, उस वर्ड का मतलब, हलवा या हलवा जो भी था, उस वर्ड का मतलब था खूबसूरत, दिलकश, चार्मिंग। लेकिन लोगों ने समझा कि शायद ये जो कुर्ता इन्होंने पहन रखा है, इसका मतलब जो इसके ऊपर लिखा है वो कोई आयात है या वो अरबी का कोई वर्ड है, और ये नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी कर रही है खातून। इस पर जनाब वो पहले तो वो खातून अपने हस्बैंड के साथ, अपने शौहर के साथ इचरा बाज़ार में शॉपिंग करती रहीं। लेकिन जैसे ही वो शॉपिंग करती गई, लोगों का हजूम जो है वो उनकी तरफ ध्यान उनका बढ़ता गया। तो ऐसे में जब एकदम जो लोग हैं वो उनकी तरफ यानी कि माइल होना शुरू हुए, उनको देखना शुरू हो गए कि इस औरत ने मतलब गुस्ताखी की है और इन्होंने कुरानी आयात जो है वो पहन रखी हैं। उस पर क्या हुआ ऐसा कि उस खातून को जब महसूस हुआ तो उन्होंने एक दुकान, जगह जगह पर होती हैं जो आप कह लो कि चाट वगैरह खाने के लिए, या ऐसी तो बाज़ार में एक शॉप थी जहाँ पर चाट खाने के लिए वो खातून चली गई। और वहाँ पर जो आदमी था जो चाट बना रहा था, वो भी उस खातून को देखकर हाइपर हो गया। ना सिर्फ हाइपर हुआ बल्कि उसने उस खातून को बहुत बुरे तरीके से डांटा और कहा, बैठना मत, खड़ी हो जाओ, तुम लोगों ने क्या मजाक बनाया हुआ है, जब चाहे तुम लोग हमारे मज़हब को लेकर इस किस्म की बेहुरमती करते हो। तुम्हारी जो कुर्ता है उस पर बहुत सारी आयात लिखी हुई हैं। इस पर जनाब जो चाट वाला था वो तो जो भड़का सो भड़का, लेकिन जो हजूम जो ऑलरेडी उस औरत को फॉलो कर रहा था वो भी उस दुकान के बाहर इकट्ठा हो गया, और सभी ने ऊंचे ऊंचे मजहबी नारे लगाना शुरू कर दिए और उस खातून को इतना हिरासा करना शुरू कर दिया कि अब बहुत सारे लोगों की जो मजबे में मौजूद थे, राय ये थी कि उस खातून को जनाब नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि उसने बेअदबी की है तो उसको हलाक कर दिया जाए, गुस्ताखी रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, इस तरह के नारे लगाने शुरू कर दिए। जिस पर वो खातून बहुत घबरा गई और उनके शोहर ने तो अपनी फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करना और फ़ोन्स करना भी शुरू कर दिए हुए थे।
उस पर वह खातून जब भी बोलने की कोशिश करती, उनके हस्बैंड उनको चुप करवा देते क्योंकि आवाम उनको सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जनाब इतनी बेकाबू हो चुकी थी। लेकिन तो जनाब मजमे में ही मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा मशवरा दिया, कहा कि जनाब अपने हाथ में कानून मत लें, हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस इस चीज़ की वेरिफिकेशन करेगी कि आया इस खातून ने वाकई बेअदबी की है या नहीं की। इस पर जनाब उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। जो बीच में मौजूद चंद लोग थे उन्होंने पुलिस को कॉल किया और उतनी देर में पुलिस आ गई। अब होता क्या है कि जैसे ही पुलिस आती है तो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उलट उलट कर उस खातून की तरफ जा रहे थे, उसको बढ़ रहे थे, उसको पकड़ने की, दबोचने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर पुलिस में अगर हम बात करें लेडी पुलिस की, जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से जनाब मुजाहरा किया और ख़ातून ने इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हुए लोगों को ये यकीन दिलाया कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, हमने इससे पहले भी ऐसे कई केसेस सॉल्व किए हैं, अगर ये गलत है तो इनको सज़ा मिलेगी। तो जनाब इस पर उनको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है उस लेडी पुलिस को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जनाब उन खातून को वहाँ से रेस्क्यू किया। ना सिर्फ रेस्क्यू किया बल्कि उनको वहाँ से निकाला, बल्कि उनको एक अबाया पहनाया, उनके सर को पूरे तरीके से कवर किया और उनको वहाँ से बहुत ही सेफ़ तरीके से निकाला। अब हुआ क्या कि जब वो आगे जाती हैं तो वहाँ पर जब वो मौजूद होती हैं जहाँ पर उनको लेडी पुलिस लेकर जाती है, वो उनका थाना है या जो भी है, जब वो वहाँ उनको लेकर जाते हैं तो वहाँ पर जो उलमाए कराम हैं उनको बुलाया जाता है, जिसमें एक अहले तशी हैं और एक अहले सुन्नत हैं। जबकि इन लेडी पुलिस की अगर बात करें तो वो ख़ुद भी अहले तशी हैं। लेकिन जनाब सभी ने बहुत अच्छी और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए उस खातून से जनाब माफ़ी मंगवाई और उस खातून के बारे में ये भी कहा कि इनके जो लिखा हुआ है कुर्ते पर उसका कोई भी गलत मतलब नहीं है और ना ही उसका ताल्लुक ऐसी आयात या ऐसी किसी फ़िक्रे के साथ है। इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरत है। लेकिन फिर भी खातून को हम कहेंगे कि वो माफ़ी मांग ले, जिस पर खातून ने माफ़ी मांग ली। क्या माफ़ी मांगी, मैं चाहूँगी कि ये वीडियो आप खुद भी देखिए और फिर जल्दी से वापस आइए। कुर्ता उतारते और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे, वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है तो ये बयान आई, उन्होंने कहा जी आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये नियम माफ कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इक्शा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और ये जो भी हुआ है इल्मी में हुआ है। लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और ये जो भी हुआ है इल्मी में हुआ है। लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफिज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा से कभी नहीं होगा। तो जैसे ही खातून ने माफ़ी मांगी तो वहाँ पर एक और डिबेट छिड़ गई जनाब। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब खातून गलत नहीं थी तो खातून से माफ़ी क्यों मंगवाई गई। माफ़ी उन लोगों से मंगवानी चाहिए जिन्होंने उस खातून को हिरासा किया। तो बात तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे जो उलमा कराम हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक कदम उठाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। एक लिहाज से तो अच्छी बात है कि हमारे लोग अपने मज़हब से इतनी अकीदत रखते हैं कि वो इस किस्म की बर्दाश्त नहीं कर सकते। ख़वातीन के लिए ये वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए अगर आप लोग इस किस्म का लिबास ख़रीदते हैं तो आपको बेशक पता है कि इसके ऊपर क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन याद रखिए कि आपके साथ भी वही हो सकता है जो इस खातून के साथ हुआ है। लिहाजा इस किस्म का लिबास ख़रीदो फ़रोख्त करने से पहले ज़रूर सोचें, 10,000 बार सोचें। यकीनन मैं भी सोचूंगी। तो मैं आपको बता दूं कि लोगों ने कहा कि उनसे माफ़ी नहीं मंगवानी चाहिए, बल्कि माफ़ी उनसे मंगवानी चाहिए जिन्होंने उनको हरासा किया है। लेकिन उलमा इकराम ने अक्लमंदी ये की है
کہ وہ لوگ جو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو علماء کرام نے اس وقت معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خاتون سے معافی تو منگوا لی ہے، جبکہ خاتون غلط نہیں ہیں، اہل سنت فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے معافی مانگ کر انتہائی عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن آج کے اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، یقیناً آپ لوگوں کو بھی اس بات سے یقیناً ایک اچھی سیکھ ملی ہوگی۔ امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی سبق آموز ہوگا۔ پھر ملیں گے ایسی نئی گرما گرم ایکسائٹنگ نیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔